औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है सीपी फ़ंड एम्प्लॉइज़ के लिए, और वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं जो मसले होते हैं सीपी फ़ंड एम्प्लॉइज़ को, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि उसी ग्रुप में उनको सॉल्व कर दे। लेकिन जिन चीज़ों में टेक्निकलिटी इन्वॉल्व हो और विजुअल हम चाहते हैं कि उनको समझाए, तो उसके लिए हम वीडियोस भी बनाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था कि अक्सर सीपी फंड एम्प्लॉइज़ पूछते हैं कि अगर सीपी फंड के डिडक्शन हो रहे हैं तो इसके साथ साथ जीपी फंड के डिडक्शन क्यों हो रहे हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इस तरह क्यों है। एक्चुअली मैंने ये जो एम्प्लॉइज़ है दो कैटेगरीज में डिवाइड की है, डीबी एम्प्लॉइज़ और डीसी एम्प्लॉइज़। इससे तो आपको पता ही है, डिफाइंड बेनिफिट्स और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि दो ब्रॉड कैटेगरीज है पेंशन के। तो डीबी एम्प्लॉइज़ वही है जो 7 जून 2022 से पहले भर्ती हो चुके हैं, रिक्रूट हो चुके हैं, और डीसी एम्प्लॉइज़ जो 7 जून 2022 के बाद भर्ती होने वाले हैं, सीपी फंड एम्प्लॉइज़ भी कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है, तो आप देख लीजिए। जस्ट डिफरेंस जो है और फ़र्क जो है वो पेंशन जो कि मंथली और कम्यूटेशन है उसमें है। यानी मंथली पेंशन और कम्यूटेशन डीबी एम्प्लॉइज़ को और पेंशन स्कीम के तहत उनको मिलेगा, जो कि 100% उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं, और टैक्स रिसोर्सेज से उसको एलोकेशन होते हैं, और वहाँ से इनकी जो एक्सपेंडिचर है मीट आउट होते हैं। जबकि डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको इन्वेस्ट किया जाता है और फंड बनता है, वहाँ से ही पेंशनर को पेंशन मिलेगा, यानी फंड से ही पेंशनर को पेंशन मिलेगा। ये एक ही डिफरेंस है। बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट एंड डेथ कंपनसेशन का जो स्कीम है, तो जिस तरह वो डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए मैंडेटरी है, उसी तरह वो डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए भी मैंडेटरी रहेगा, अभी तक है। अगर कहीं पर ये डिडक्शन डीसी एम्प्लॉइज से नहीं हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि ये इनका अपना एक्ट है, आरबीडीसी का 2013-14 में बना हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये मैंडेटरी है डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए भी और डीसी के लिए भी। इस तरह बेनिवोलेंट फंड का अपना एक्ट है जो कि इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वो जिस तरह डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए मैंडेटरी है, उसी तरह वो डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए भी मैंडेटरी है। एग्जैक्टली जीबी फंड का भी 1925 का एक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए जिस तरह वो मैंडेटरी है, तो उसी तरह डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए भी मैंडेटरी है। और अदर पैकेजेस जो है, जिसमें इन सर्विस डेथ है, और शुहदा पैकेज है, असिस्टेंस पैकेज है, और ये जो सुपरनिवेशन तक फैमिलीज़ को पेंशन मिलते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई शहीद हो जाए। तो ये चीज़ें सारे के सारी अभी भी डीसी और डीबी दोनों के लिए इंटैक्ट है। जिस तरह मेडिकल पे वालिदैन रिटायर हो जाते हैं और बच्चों को भी जॉब मिलते हैं, तो वही चीज़ डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए भी स्टिल है, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। जस्ट चेंज जो है डीबी और डीसी एम्प्लॉइज़ का वो पेंशन का है, जो कि मंथली और कम्यूटेशन उनको टैक्स रिसोर्सेज से मिलेगा डीबी एम्प्लॉइज़ को, और डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए फंड है, उस फंड से उनको पेंशन उनको मिला करेगा। तो ये एक ही डिफरेंस है, बाकी जितनी भी चीज़ें है ये स्टिल दोनों के लिए मैंडेटरी है। अगरचे डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए आरबीडीसी बिनोलन फंड और जीबी फंड जिनके एवरेज जो कि रिटर्न है वो तकरीबन 7-8% बन रहे हैं, जो बहुत कम है। बिनोलन फंड का अगर आप देखें तो बिल्कुल उनकी रिटर्न 0% है। तो इस पर वो कंसल्टेशन हो रही है, इस सीपी के साथ भी फाइनेंस कंसल्ट कर रही है कि क्या इसको अगर हम ऑप्शनल कर दें तो एक टियर 2 अकाउंट हम बना सकते हैं एससीसीपी के साथ, जो कि एम्प्लॉई के डिस्क्रिप्शन पे रखा जाए कि वो ये जो डिडक्शन है ये सारे के सारे अपनी सैलरी में ले ले, या इसका कुछ पोर्शन वो टियर 2 अकाउंट में डाल दे जो कि उनको अच्छा मुनाफा दे सके, या सारे के सारे वो शिफ्ट कर दे टियर 2 अकाउंट में। ये एम्प्लॉई के डिस्क्रिप्शन पे होगा, उनको उनके लिए ऑप्शनल करने करने की कंसल्टेशन हो रही है। और ये आलमोस्ट जो कि मैन स्टेक होल्डर है वो इस पर एग्री है कि ये ऑप्शनल होना चाहिए डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए। लेकिन डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए इस तरह की कोई कहानी नहीं है। डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए स्टिल ये इंटैक्ट है, अगरचे मैंने बहुत से सेक्शन ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी में देखे हैं कि लोग बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ें ऑप्शनल होने चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी है और ये ऑप्शनल नहीं हो रही है डीबी एम्प्लॉइज़ के लिए। लेकिन डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए ये चीज़ फाइनेंस इस पर एग्री कम अज़ कम है कि इसको डीसी एम्प्लॉइज़ के लिए ऑप्शनल होना चाहिए। तो लेकिन ये इख्तियार कैबिनेट और असम्बली के पास है, एक्ट्स है, तो एक्ट में अगर चेंज कोई कर सकते हैं तो असम्बली कर सकते हैं।
تو پرنسپلی تو اسٹیک ہولڈر ایگری ہے، لیکن اس کی فائنل اپروول وہاں سے ملیں گے. تو یہی سچویشن ہے. ابھی اگر کسی سے یہ ڈیڈکشن نہیں ہو رہی ہے، ڈی سی مطلب سی پی فنڈ کی ہو رہی ہے اور جی پی فنڈ کی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہے. یہ سارے کے سارے مینڈیٹری ہے، ان کی اپنی ایکٹس ہے، اور ان ایکٹس کے مطابق ڈی بی امپلائیز پر جس طرح یہ مینڈیٹری ہے، اسی طرح یہ ڈی سی امپلائیز کے لیے بھی مینڈیٹری ہے. تو یہ ہونی چاہیے. اور جیسے یہ آپشنل ہو جائے تو پھر وہ ایکٹ میں چینج کرنا ہوگا، اور وہ اسمبلی کے صوابدید ہے. شکریہ.